नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का FW यानी फ्यूचर वे एकेडमी पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ज्योमेट्री की दूसरी क्लास। कैसे दूसरी क्लास, जिसमें टॉपिक रहेंगे हमारे बिंदु और रेखा। बिंदु और रेखा, जैसे कि मैं आपको इसमें एक और बात बता दूं, यह क्लास एक सामान्य जानकारी के लिए रहेगी, जिसमें आपको बताया जाएगा रेखा क्या होती है, बिंदु क्या होती है, इनकी परिभाषाएं क्या क्या होती है। तो आइए, पहला टॉपिक है हमारा बिंदु। स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। बिंदु क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है, तो देखेंगे। सबसे पहले बिंदु की परिभाषा, जैसे कि मैं इसमें एक सामान्यतः जानकारी देना चाहता हूं आपको। बिंदु क्या होता है? एक वृत्त होता है जिसकी त्रिज्या क्या होती है, शून्य होती है, और वह क्या करता है, किसी स्थान को दर्शाता है। क्या करता है, किसी स्थान को दर्शाता है या फिर किसी वस्तु को दर्शाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। तो देखते हैं इसमें, एक बिंदु शून्य त्रिज्या का एक वृत्त होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था। और उस आगे देखेंगे, जो एक स्थान निर्धारित करता है। क्या करता है, स्थान निर्धारित करता है। इसे प्राय एक बड़े अक्षर से दर्शाया जाता है। इसे प्राय एक क्या किया जाता है, बड़े अक्षर से दर्शाया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, ए और बी है, ए और बी है, ए और बी है। ए के नीचे क्या रखेंगे, हम कोई बिंदु रखेंगे। तो देखेंगे बिंदु किसे दर्शा रहा है, बिंदु किसे दर्शा रहा है, बिंदु ए को दर्शा रहा है। किसे दर्शा रहा है, हमारा बिंदु ए को दर्शा रहा है। तो बिंदु किसके बारे में कहना चाह रहा है, ए के बारे में कहना चाहता है। उसने यही बात यहाँ पे की है। तो आगे देखेंगे, आगे है बिंदुओं के प्रकार। क्या है आगे, बिंदुओं के प्रकार। सामान्यतः बिंदुओं के प्रकार देखेंगे, सामान्यतः होते हैं 3 प्रकार। सामान्यतः कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। अब देखेंगे वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आएगा हमारा संरेखीय बिंदु, दूसरा आएगा असंरेखीय बिंदु, और तीसरा आएगा हमारा प्रतिच्छेद बिंदु। तीसरा कौन सा होगा, हमारा प्रतिच्छेद बिंदु। देखेंगे इसमें सबसे पहले कौन सा है, हमारा संरेख बिंदु। अब इसमें जानेंगे संरेख बिंदु कौन सा होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है। कौन सा है सबसे पहला बिंदु, हमारा संरेख बिंदु। संरेख बिंदु के बारे में जैसे मैं बता दूं आपको, एक सीधी रेखा होती है, एक सीधी रेखा होती है, उस पर क्या 3 या 3 से अधिक बिंदु स्थापित होते हैं, फिर स्थित होते हैं। उन्हीं बिंदुओं को क्या कहा जाता है, संरेख बिंदु कहते हैं। वही बात इन्होंने यहाँ पे की है। देखेंगे, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पर स्थित होते हैं, क्या होते हैं, एक सीधी रेखा पर स्थित होते हैं, तो उन बिंदुओं को संरेख बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, उन बिंदुओं को संरेख बिंदु कहते हैं। एग्जाम्पल नीचे दिया है, देखेंगे एग्जाम्पल क्या है। एक यह क्या है, हमारी सीधी रेखा है। क्या है, सीधी रेखा है। इस पर बिंदु ए है, क्या है, इस पर ही बिंदु बी है, इस पर ही बिंदु सी है, और आगे भी बिंदु हो सकते हैं। ठीक है, तो बिंदु उदाहरण है हमारा बिंदु का, बिंदु ए बी और सी कैसे बिंदु है, संरेख बिंदु है। कैसे बिंदु, संरेख बिंदु है। आगे देखते हैं अगला बिंदु। अगला बिंदु हमारा असंरेख बिंदु। अगला बिंदु कौन सा हमारा, असंरेख बिंदु। असंरेख बिंदु वह बिंदु होते हैं जो एक सीधी रेखा में स्थित नहीं होते हैं। क्या होता है, वह संरेख बिंदु का उल्टा होते हैं। संरेख बिंदु का क्या होता है, उल्टा होते हैं। देखेंगे इसकी परिभाषा, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पर स्थित नहीं होते हैं, क्या होते हैं, स्थित नहीं होते हैं, तो इन बिंदुओं को असंरेख बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, असंरेख बिंदु कहते हैं। अपना तीसरा बिंदु देखेंगे इसी में। तीसरा बिंदु है हमारा प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु कौन सा बिंदु होता है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, दो या दो से अधिक रेखा किसी एक स्थान पर जाकर मिले, या फिर किसी एक स्थान पर जाकर एक दूसरे को काटे, तो उस स्थान को क्या कहते हैं, उसी स्थान को हम प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी स्थान को हम प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। तो देखेंगे उसमें इसकी परिभाषा, जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक उभयनिष्ठ बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं। क्या करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं या मिलती हैं, कह सकते हैं काटती है या फिर मिलती हैं, तो उस बिंदु को क्या कहते हैं, हम प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल इसका, जैसे मानेंगे ए और बी। ए और बी क्या है, एक रेखा है। दूसरी रेखा मानेंगे सी और डी। क्या मानेंगे, सी और डी। और जिस स्थान पर यह मिल रहे हैं या फिर जिस स्थान पर यह एक दूसरे को काट रहे हैं, उसे मानेंगे हम क्या, ई। क्या मानेंगे, ई। उसी स्थान को हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। इसी बिंदु को हम क्या कहेंगे, इसी बिंदु को हम प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। आगे देखेंगे, आगे है रेखा। अगला टॉपिक क्या है हमारा, रेखा किसे कहते हैं, रेखा कैसे कहते हैं।
तो रेखा की परिभाषा क्या होती है जानेंगे। क्या चीज रेखा किसे कहती है। रेखा जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक रेखा अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। कैसे बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, और वह एक सीधी लाइन में होती है। कैसे सीधी हो सकती है, कैसी हो सकती है, सीधी हो सकती है, या फिर नहीं टेढ़ी भी हो सकती है, सीधी भी हो सकती है, रेखा कैसी भी हो सकती है, लेकिन उसमें कंडीशन होती है, वह सीधे लंबी होगी। क्या होगा, लंबी होगी, मोटी नहीं होगी, और क्या होगी, चौड़ी नहीं होगी, मोटी नहीं होगी और चौड़ी नहीं होगी। तो उसने यही बात यहाँ पे की है, रेखा मिलकर बनी होती है, और वह केवल क्या होती है, उसमें केवल लंबाई होती है। क्या होती है, केवल लंबाई हो सकती है, अर्थात इसमें कोई मोटाई या चौड़ाई नहीं होती है। क्या होता है, उसमें कोई मोटाई या चौड़ाई नहीं होती है। यह रेखा अंतरहीन होती है। कैसी होती है, अंतरहीन होती है। इसीलिए इसे दोनों दिशाओं में, इसलिए इसे दोनों दिशाओं में बढ़ाया या घटाया जा सकता है। यानी कि देखेंगे लेफ्ट और राइट में क्या किया जा सकता है, बढ़ाया या घटाया जा सकता है। आगे देखेंगे हमारा रेखाखंड। अगला क्या है हमारा, रेखाखंड। रेखाखंड के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। सामान्यतः रेखाखंड में कोई दो बिंदु होती हैं, वो उन बिंदुओं को कह सकते हैं हम अंतिम बिंदु होते हैं। वो दोनों क्या होते हैं, अंतिम बिंदु होते हैं। कैसे बिंदु होते हैं, अंतिम बिंदु होते हैं। उन्हीं के बीच में जो रेखा होती है उसी को रेखाखंड कहते हैं। तो देखेंगे एक रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं। कैसे, जैसे कि मैंने आपको बताया अंतिम बिंदु या अपनी अंत बिंदु होते हैं। सामान्यतः रेखाखंड को रेखा भी कहते हैं। रेखाखंड को क्या कहते हैं, रेखा भी कहते हैं। तो देखेंगे इसमें एग्जांपल, ए क्या है हमारा, अंत बिंदु है, और बी क्या है, बी भी हमारा क्या है, अंत बिंदु है। इन दोनों के बीच में जो ये रेखा है, इन दोनों के बीच में जो ये रेखा है, इसी को क्या कहते हैं, हम रेखाखंड कहते हैं। आगे देखेंगे, आगे है हमारा किरण। किरण में जैसे कि मैं बता दूं, किरण में एक अंत बिंदु होता है। क्या होता है, एक अंत बिंदु होता है। क्या होता है इसमें, देखेंगे जैसे कि यहाँ पे इसमें एक क्या है, अंत बिंदु है। इसमें एक अंत बिंदु, और कोई रेखा, कोई रेखा सीधे, कोई रेखा बी मान लेंगे, एक्स वाई जेड की, एक्स वाई जेड बी मानेंगे, तो वह सीधे चलती है, सीधे चलती है, जिसका कोई अंत नहीं होता है। क्या होता है, जिसका कोई अंत नहीं होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। जैसे कि देखेंगे बी, बी क्या है, हमारी एक रेखा है, कोई बिंदु नहीं है। इसमें देखेंगे एक एरो का निशान है, वह क्या है, बी को दर्शाता है। वह एरो का निशान किसे दर्शाता है, दिशा। वह उस दिशा में बढ़ता चला जा रहा है। क्या कर रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। उसी को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। किरण की परिभाषा क्या कहती है, एक किरण किसी दिए गए बिंदु से एक ही दिशा में अनिश्चित रूप से बढ़ती है, उसे क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। अनिश्चित रूप से बढ़ती, यानी देखेंगे ए से कोई किरण निकली, बी की तरफ बढ़ती चली जा रही है। क्या करे, बी की तरफ बढ़ती चली जा रही है, उसी को हम किरण कहते हैं। आगे देखेंगे, आगे है हमारा रेखाओं के प्रकार। रेखाओं के प्रकार क्या है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, मुख्यतः रेखाओं के कितने प्रकार होते हैं, मुख्यतः जो होते हैं वो 7 प्रकार होते हैं। मुख्यतः रेखाओं के कितने प्रकार होते हैं, मुख्यतः रेखाओं के 7 प्रकार होते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, पहला आएगा हमारा सीधी रेखा। पहला आएगा हमारा सीधी रेखा, और दूसरा आएगा हमारा, दूसरी कौन सी रेखा होगी, दूसरी रेखा होगी हमारी वक्र रेखा। कौन सी होगी, वक्र रेखा। दूसरी कौन सी रेखा होगी, हमारी वक्र रेखा। तीसरी देखेंगे इसमें, और तीसरी रेखा होती है हमारी प्रतिच्छेद रेखा। कौन सी रेखा होती है, प्रतिच्छेद रेखा। प्रतिच्छेद रेखा कौन सी होती है, प्रतिच्छेद रेखा। चौथी होती है हमारी, चौथी जो रेखा होती है वो होती है हमारी संगामी रेखा। कौन सी रेखा होती है, संगामी, संगामी रेखा। आगे देखेंगे, अगली रेखा होती है हमारी कौन सी, अगली रेखा होती है, पांचवी रेखा जो होती है हमारी, वो होती है समांतर रेखा। कौन सी होती है, समांतर रेखा। और इससे अगली रेखा जो होती है, इससे अगली जो रेखा होती है उसे कहते हैं हम लंबवत रेखा। लंबवत रेखा।
क्या कहते हैं, लंबवत रेखा। और अंतिम रेखा होती है हमारी सातवीं, उसे बोलते हैं हम तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा कौन सी है, तिर्यक रेखा। तो यह मुख्यतः 7 रेखाएं होती हैं। तो इसमें देखेंगे सबसे पहली है हमारी सीधी रेखा। कौन सी है सबसे पहली हमारी, सबसे पहली हमारी कौन सी, सीधी रेखा। तो देखेंगे सीधी रेखा की परिभाषा, सीधी रेखा किसे कहते हैं। सीधी रेखा जैसे कि मैं आपको बता दूं, सीधी रेखा वह रेखा होती है जो दोनों तरफ एक स्ट्रेट होती है, सीधी होती है और दोनों तरफ बढ़ सकती है और घट भी सकती है। तो देखेंगे सीधी रेखा की परिभाषा। सीधी रेखा की परिभाषा होती है एक रेखा जो किसी भी बिंदु पर अपनी दिशा नहीं बदलती है, यानी कि सीधी होती है, स्ट्रेट होती है और किसी भी बिंदु पर अपनी दिशा नहीं बदलती है, तो उसे क्या कहते हैं, हम सीधी रेखा कहते हैं। जैसे कि देखेंगे ए और बी, ए और बी कैसी है, एक सीधी रेखा है। अब कह सकते हैं बी की तरफ इस रेखा को बढ़ाया जा सकता है और भी, और इधर कह सकते हैं ए की तरफ भी इस रेखा को बढ़ाया जा सकता है और भी। इसमें एक और चीज बता दूं, ए की तरफ घटाया भी जा सकता है और बी की तरफ भी घटाया जा सकता है। तो इस तरीके की रेखाओं को कैसी रेखा कहते हैं, हम सीधी रेखा कहते हैं। तो अगली रेखा है हमारी वक्र रेखा। अगली रेखा है वक्र रेखा। वक्र रेखा कौन सी होती है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, टेढ़ी होती है, कैसे टेढ़ी होती है, वक्र की तरह मुड़ी हुई होती है, उसको कैसे बोलते हैं, वक्र रेखा कहते हैं। एक रेखा जो अपनी दिशा बदलती है, क्या दिशा बदलती है। और सीधी रेखा क्या होती है, दिशा नहीं बदलती है। और वक्र रेखा क्या होती है, यह दिशा बदलती है, वह वक्र रेखा होती है। इसमें एक और चीज बता दूं आपको, दिशा बदलती है लेकिन यह भी अपनी दिशाओं की तरफ बढ़ाई या घटाई जा सकती है, यह भी अपनी दिशाओं की तरफ बढ़ाई और घटाई जा सकती है। आगे देखेंगे अगली रेखा। अगली रेखा है हमारी प्रतिच्छेद रेखा। क्या है, प्रतिच्छेद रेखा। कौन सी है, प्रतिच्छेद रेखा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, प्रतिच्छेद रेखा दो या दो से अधिक कोई रेखा है, दो या दो से अधिक कोई रेखा है जो किसी स्थान से होकर गुजरती हैं, किसी स्थान से होकर गुजरती हैं, जिस स्थान पर जाकर मिलती हैं या जिस स्थान को काटती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद रेखा कह सकते हैं। और उस स्थान को क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। तो देखेंगे इसकी परिभाषा क्या कह रही, क्या कहती है, यदि दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उन्हें प्रतिच्छेद रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद रेखाएं कहते हैं। जैसे कि चित्र में जो दिया है, जैसे कि चित्र में दिया है ए बी और सी डी, यहाँ पर कोई एक बिंदु है, यहाँ पर ये आकर मिलती है, इस बिंदु को क्या मानेंगे, इस बिंदु को मान लेंगे ई। क्या मान लेंगे, ई। ये क्या बिंदु हो गया, ये हो गया हमारा प्रतिच्छेद बिंदु हो गया। इसी बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं, हम प्रतिच्छेद रेखाएं कहते हैं। इसी बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं को प्रतिच्छेद रेखाएं कहते हैं। आगे देखेंगे, आगे है संगामी रेखा। संगामी रेखा जैसे कि मैं बता दूं, तीन या तीन से अधिक रेखाएं, तीन या तीन से अधिक रेखाएं किसी स्थान से होकर गुजरती हैं या किसी स्थान पर आकर मिलती हैं, तो उसी स्थान को क्या बोलते हैं, उसी स्थान को क्या कह सकते हैं, हम संगम भी कह सकते हैं, हैं? तो उसी को हम कहते हैं संगामी रेखा। उन्हीं रेखाओं को हम कह सकते हैं संगामी रेखाएं। क्या कह सकते हैं, संगामी रेखा। तो देखेंगे संगामी रेखा की परिभाषा क्या कहती है, यदि तीन या तीन से अधिक रेखा एक बिंदु से होकर गुजरती हैं तो उन्हें संगामी रेखाएं कहते हैं। एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं। देखेंगे यहाँ पर इनका क्या है, ये मिड पॉइंट है, क्या है, मिड पॉइंट है। यहाँ से होकर तीनों की तीनों रेखाएं गुजरती हैं। देखेंगे ए भी यहाँ से गुजरती है और सी भी यहाँ से गुजरती है और ई भी यहाँ से गुजरती है। तो ये कौन सा स्थान है हमारा, ये रेखाओं का संगामी स्थान है। तो ये कैसी रेखा है, संगामी रेखा है। और इस बिंदु को क्या कहते हैं, यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, नोट करेंगे। यहाँ पे ये रेखा होती है संगामी रेखा, संगामी बिंदु, सॉरी क्या होता है, संगामी बिंदु। रेखा तो है ही, इसको क्या कहेंगे, संगामी बिंदु। क्या कहेंगे, इसी को संगामी बिंदु कहेंगे। आगे देखेंगे अगली रेखा कौन सी है हमारी, अगली है हमारी समांतर रेखाएं। समांतर रेखा जैसे कि मैं आपको बता दूं, दो सरल रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं। दो सरल रेखाएं कैसी होती हैं, एक दूसरे से पैरेलल होती हैं। उन्हीं रेखाओं को कैसे बोलते हैं, उन्हीं रेखाओं को हम कहते हैं समांतर रेखा। कैसी रेखा कहते हैं, उन्हीं रेखाओं को समांतर रेखा। जैसे देखेंगे ए बी कोई रेखा है और उसके नीचे क्या है, सी डी कोई रेखा है। ये कैसी है, समांतर रेखा, उसी के समान है, उसी के जैसी है।
तो जैसे कि इसमें बात बता दूं, समांतर रेखाओं में इन दोनों का जो अंतर होता है, इन दोनों का अंतर स्टार्टिंग पॉइंट पर भी वही रहेगा और आगे भी चलते चलते देखेंगे आगे भी अंतर वही रहेगा। तो इस तरीके की रेखाओं को कैसे बोलते हैं? समांतर रेखाएं कहते हैं। तो देखेंगे इसकी परिभाषा क्या कहती है। समांतर रेखा की दो सरल रेखाएं समांतर कहलाती हैं। दो सरल रेखाएं क्या कहलाती हैं? समांतर कहलाती हैं यदि वे एक ही तल में स्थित हों। कैसे? यदि वे एक ही तल में स्थित हों और अनंत तक बढ़ाई जा सके। आगे कहा उसने एक दूसरे को कभी नहीं काटती। वह एक दूसरे को क्या करती? कभी नहीं काटती हैं। वह कितनी भी बढ़ाई जा सकती हैं और एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती। और आगे कहा उसने दो समांतर रेखाओं के बीच लंबवत दूरी स्थानों पर हमेशा समान रहती है। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे भी उनकी दूरी ए से सी तक के बीच में जो दूरी है वो बी से डी के बीच में भी दूरी होगी। तो ऐसी रेखाओं को क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं कहते हैं। आगे देखेंगे, आगे है हमारा लंबवत रेखाएं। क्या है? लंबवत रेखाएं। जैसे कि मैं बताऊं, कोई समांतर रेखा होती, एक समांतर रेखा होती है, सीधी चलती है, एक सीधी रेखा होती है जो कि कोई रेखा उसको 90 डिग्री पर काटे। जैसे कोई रेखा उसको 90 डिग्री पर काटे, उन दोनों रेखाओं को क्या बोलते हैं? लंबवत रेखा कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम लंबवत रेखाओं की परिभाषा क्या कहती है? यदि दो रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर, जैसे मैंने आपको बताया 90 डिग्री पर काटते हैं, समकोण का मान होता है 90 डिग्री, इसको क्या कहते हैं? 90 डिग्री पर काटती हैं, तो उन्हें लंबवत रेखाएं कहते हैं। निम्नलिखित चित्र में जैसे कि दर्शाया गया है, देखेंगे ए बी क्या है? एक सीधी रेखा है। ए बी क्या है? सीधी रेखा है। और सी डी क्या है? उस पर लंबवत है। जो सी डी है क्या है? उस पर लंबवत है। यहाँ पे जो बन रहा है वो क्या है? 90 डिग्री। क्या है? समकोण। इसी को कहते हैं हम समकोण। इसी को क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। इन दोनों रेखाओं को क्या कहते हैं? लंबवत रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? इन दोनों रेखाओं को लंबवत रेखाएं कहते हैं। आगे देखेंगे, आगे है हमारी अंतिम रेखा, तिर्यक रेखा। क्या है? अंतिम रेखा है तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा की परिभाषा क्या कहती है? वह रेखा होती है जो तिरछी होती है, दो रेखाओं को तिरछा काटती है। जैसे कि आपको चित्र में दर्शाया गया है, दिख रहा होगा। उसकी परिभाषा कहती है एक रेखा जो दो या दो से अधिक दी गई रेखाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, उस रेखा को क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा कहते हैं। जैसे कि सी और डी क्या है? एक अलग रेखा है, और ए और बी क्या है? एक अलग रेखा है, और उन दोनों रेखाओं को काट रही है कौन सी रेखा? हमारी पी और क्यू। कौन सी रेखा काट रही है? पी और क्यू। अब यहाँ पे देखेंगे इन दोनों को काटने का स्थान क्या है? अलग अलग है। दोनों को काटने का स्थान क्या है? अलग अलग है। सी और डी को अलग स्थान पर काटती है और ए और बी को अलग स्थान पर काटती है। तो इस तरीके की जो रेखाएं होती हैं वो कैसी रेखाएं होती हैं? हमारी तिर्यक रेखाएं होती हैं। कैसी रेखाएं होती हैं? तिर्यक रेखाएं होती हैं। जैसे कि मैंने आज आपके लिए बिंदु और रेखाओं के बारे में सामान्य जानकारी दी, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं यह क्लास आपके लिए कैसी लगी बिंदु और रेखाओं की।